नमस्कार। आज हम एक नई कविता लेकर के आप लोगों के सामने आ गए हैं। इस कविता का शीर्षक है तुम्हारा डर। काफ़ी पहले लिखी थी ये कविता, लग रहा है 8-9 साल हो गए हैं इसको लिखे हुए भी। तो ये कविता जैसा कि अभी तक हम करते आए हैं उससे इतर है, अर्थात ये कविता सामाजिक चेतना की कविता नहीं है। ये साधारण इंसानी रिश्ते, नातों, जज्बातों की कविता है। इस कविता के केंद्र में एक ऐसा इंसान है जिसे हम अंग्रेज़ी में इंट्रोवर्ट कहते हैं। तो इंट्रोवर्ट इंसान जब पहली बार सामाजिक रिश्तों में बंधना शुरू करता है, लोगों से जान पहचान बढ़ाना शुरू करता है, तो वो हमेशा से उसके अंदर एक डर रहता है कि पता नहीं हम आके बात कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसके अंदर एक बड़ी अजीब सी क्वालिटी होती है, वो बहुत ही ऑब्जर्वेंट किस्म का इंसान होता है। तो सामने उसके जो भी मित्रगण होते हैं वो उनके अंदर की बातों को जान जाता है, वो समझने लगता है उनके हाव भाव से, उनकी बातों के तरीके से समझने लगता है कि उस इंसान के साथ क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, समझने लगता है या फिर समझने की कोशिश करने लगता है। और उसकी यही जब समझ बढ़ती चली जाती है तो सामने वाले के प्रति जो उसका आचरण है वो भी उस समझ के साथ बदलने लगता है। तो कभी कभी ये भी होता है कि वो कुछ ज़्यादा ही समझ जाता है सामने वाले को और उसका आचरण में भी काफ़ी बदलाव आने लगता है। अब सामने से एक इंसान है जो देख रहा है, उसको शुरुआत से वो कुछ और था, अब कुछ और होता जा रहा है, तो सामने वाले को ही बात खटकती है। यहाँ से शुरू होता है कम्युनिकेशन गैप। अब ये जो इंट्रोवर्ट इंसान है ये बड़ा ही डरा हुआ है, लाजमी सी बात है, और इसको लग गया है कि नहीं सामने वाले को हमारी बात खटक रही है, पर ये चाह कर भी बतला नहीं पा रहा है सामने वाले को कि हमारे अंदर जो बदलाव आ रहे हैं वो किस वजह से आ रहे हैं। वो इस वजह से आ रहे हैं कि हम जान रहे हैं कि तुम्हारे साथ क्या बीत रहा है, भले ही तुमको ना पता है। तो ये क्या है कि शुरुआती दौर में जब इंसान रिश्तों में और संबंधों में जाना शुरू करता है तो वो इसी तरीके से, क्योंकि एक्सपीरियंस तो होता नहीं है, समय के साथ लोगों को एक्सपीरियंस आता है तो फिर लोग बातचीत आगे बढ़ती है खैर लोगों की। तो यही जो मिसकम्युनिकेशन है और जो इनकम्युनिकेडो का दौर चलता है उस पर लिखी हुई एक कविता है, तो आप सुनिए ज़रूर। तुम्हारी अनकही सच्चाइयों को नापता हूँ, तुम्हारी अनछुई परछाइयों को भांपता हूँ। यूं तो चाहता तुमको कभी स्पष्ट कर दूँ, मगर डर है कहीं बनते हुए को नष्ट कर दूँ। ये डर इतना भयंकर है कि चंचल लब सिए हैं, मेरे मन के जो अंदर है उसे लेकर जिए हैं। इसी डर का बवंडर है मैं जिससे भागता हूँ, खलिश शब भर सताती है शहर में जागता हूँ। अर्थात रात भर एंजाइटी रहती है ये सोच करके, क्योंकि मुझे कुछ पता है तुम्हारे बारे में। रफ़ाकत के ताक़ुब में मैं अब तक चल रहा हूँ, अदावत की जो लपटें हैं मैं उनमें जल रहा हूँ। बेबर्ग शाखें हैं, बेआब बारिश है, कभी मैं आफ़ताबी था अब मैं ढल रहा हूँ। रफ़ाकत के ताक़ुब में मैं अब तक चल रहा हूँ। रफ़ाकत अर्थात कंपेनियनशिप, संगति, और ताक़ुब मतलब होता है परसूट, मेरा लक्ष्य है। तो ये लक्ष्य प्राप्ति के लिए मैं अब तक चल रहा हूँ कि कंपेनियनशिप मिले मुझे। रफ़ाकत के ताक़ुब में मैं अब तक चल रहा हूँ। अदावत की जो लपटें हैं मैं उनमें जल रहा हूँ। अदावत मतलब होता है रिजेंटमेंट। तो हम तो चल रहे हैं ताक़ुब के लिए, सामने वाला रिजेंट कर रहा है, विद्वेष है, रिजेंटमेंट है। तो अदावत की जो लपटें हैं मैं उनमें जल रहा हूँ। बेबर्ग शाखें हैं, बेआब बारिश है। अब ऐसा हो गया है कि शाखों पर पत्ते ही नहीं हैं, बेबर्ग शाखें हैं, बेआब बारिश है तो पानी ही नहीं है। कभी मैं आफ़ताबी था अब मैं ढल रहा हूँ। आफ़ताब होता है चढ़ता हुआ सूरज, तो कभी मैं आफ़ताबी था मतलब मैं जीवन में ऐसा था, उगते सूरज के जैसा था, अब मैं ढल रहा हूँ। इतना रिजेंटमेंट झेल रहा हूँ कि अब मैं ढल रहा हूँ, अंदर से मूर्छा हो रही है। अब तो आरज़ू है तुम कभी खुल के बताओ, मुझे क्यों बोझ ढोना है खुल के जताओ। तुम्हारी बात को किस्सों में बुनना चाहता हूँ, तुम गुमसुम क्यों रहती हो मैं सुनना चाहता हूँ। यूं तो चाहता तुमको कभी स्पष्ट कर दूँ, मगर डर है
कहीं बनते हुए को नष्ट कर दूं। इसी डर का बवंडर है मैं जिससे भागता हूँ, खलिश शब भर सताती है शहर में जागता हूँ। तो ये रही कविता। आप लोग भी अपने विचार दीजिएगा इसके ऊपर कि क्या आपके साथ भी जीवन में ऐसा हुआ है, इस तरह से एक मिसकम्युनिकेशन और का दौर गुजरा है क्या कभी, अंदर से एक चुल रही है कि नहीं भाई कुछ अलग है, ऐसा नहीं है वैसा है, और आप बता नहीं पाते हैं, लेकिन हमारे डर के संकोच के ऐसे संकोची इंसान अगर आप रहे हैं तो ज़रूर इस बारे में और बताइएगा। बहरहाल तो ये कविता रही, आशा है आप लोगों को पसंद आएगी। धन्यवाद।